नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर टी.के. झा आज अपने अनमोल विचार चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का विषय मैंने पिरामिड चुना है, जिसके बारे में चर्चा करूंगा। वैसे तो पिरामिड का विषय बहुत बड़ा है, अनेकों पुस्तकें इस पर प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सम्मुख में संक्षिप्त अति महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक जानकारी ही प्रस्तुत करूँगा। पिरामिड क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो इसका दैनिक जीवन में हमारी क्या क्या लाभप्रद है। ये हमारे देश में और विश्व के अनेकों देशों में बहुत बड़े बड़े पिरामिड हजारों की संख्या में बने हुए हैं। लेकिन जब भी हम पिरामिड की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मिस्र के पिरामिड का नाम आता है, जो कि विश्व के 7 महान आश्चर्यों में एक है। अकेले इजिप्ट में 118 पिरामिड बने हुए हैं। हमारे देश में भी पिरामिडों की संख्या हजारों से ऊपर पहुंच गई है। वो लगातार निर्मित होते चले जा रहे हैं। पिरामिड क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है? अगर हम पिरामिड के अर्थ को लें तो पिरामिड 2 शब्दों से बना है, पिरा और मिड। पिरा पायरा अर्थात अग्नि, मतलब कि अत्यधिक ऊर्जा, और मिड का अर्थ होता है मध्य में। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके कि अंदर मध्य में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, पिरामिड कहलाता है। पिरामिड का स्ट्रक्चर जो है एक विशेष त्रिकोणीय संरचना में बना होता है, और वो विशेष जो कोण होता है, त्रिकोण होता है, उसका जो कोण होता है वो 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकंड होता है। ऊपर की तरफ एक एंटीना होता है, जिससे कि वो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय शक्ति या विश्व शक्ति कह सकते हैं, उसको लगातार वो खींचता रहता है। इसके अंदर 2 प्रकार के चैम्बर होते हैं। एक आधार पर चैम्बर होता है, जिसको क्वीन चैम्बर कहते हैं, मदर एनर्जी होती है उसमें, और 1/3 भाग में किंग चैम्बर होता है, जिसमें कि फादर एनर्जी होती है। कहते हैं कि किंग चैम्बर में सबसे अधिक ऊर्जा का वास होता है। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें और दूसरा व्यक्ति बाहर बैठ के ध्यान कर रहा है, पिरामिड में नहीं बैठा हुआ है, तो ये कहा जाता है कि पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करने वाले लोगों को लगभग जो है 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ लोग जो है आजकल पिरामिड की टोपी या कैप पहनकर भी ध्यान करते हैं। ये इसका एंटीना जो है कॉस्मिक एनर्जी को खींचता है, और उसके कारण से पिरामिड के अंदर अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा आती है। यूँ कह सकते हैं कि पिरामिड इज ए एम्पलीफायर ऑफ द एनर्जी। ये ऊर्जा को बढ़ाता है। पिरामिड इज ए मल्टीप्लायर ऑफ द एनर्जी एंड पिरामिड इज ए रिसेप्टर ऑफ द एनर्जी। आपको ये जानकारी होगी संभवतः कि ये हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व जो है एनर्जी से बना हुआ है। हमारा शरीर भी एनर्जी से बना हुआ है, आपका शरीर भी एनर्जी से बना हुआ है। और जो है ये एनर्जी कैसे मिलती है? हमारे शरीर के सूक्ष्म शरीर में एक तो स्थूल शरीर होता है, जो कि दिखाई पड़ रहा है, हम आपको देख रहे हैं, आप मुझको देख रहे हैं, जिससे सारी हम गतिविधियां कर रहे हैं। और एक होता है सूक्ष्म शरीर। आध्यात्मिक दृष्टिकोण
से अगर हम चर्चा करें तो वो सूक्ष्म शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। और ये 7 मुख्य चक्र अगर हम जाने तो सबसे नीचे जो है मूलाधार होता है, उसके ऊपर फिर स्वादिष्ठान चक्र होता है, नाभि के पास में जो है वो मणिपूरक चक्र होता है, हृदय पे जो है अनाहत चक्र होता है, उसके ऊपर गले में विशुद्ध चक्र होता है, ब्रकुटी के पास में आज्ञा चक्र होता है, सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है। और ये चक्र जो है लगातार घूमते रहते हैं, लगातार, और ये कॉस्मिक एनर्जी को खींचते रहते हैं, और ये कॉस्मिक एनर्जी सूक्ष्म शरीर से फिर हमारे शरीर में आती है, और हमारी सारी गतिविधियां, जो भी मानसिक और शारीरिक गतिविधियां हो रही हैं, वो इस एनर्जी के ही माध्यम से हो रही हैं। लेकिन किसी कारणवश, कहते हैं कि मनोविकारों के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो किसी कारणवश जो है अगर कहीं पर भी किसी भी भाग में एनर्जी डेफिशिएंट हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर वो भाग जो है बीमार हो जाता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है। रेकी, एक्यूप्रेशर, ध्यान, ये कुछ ऐसी वैकल्पिक चिकित्साएं हैं जो कि इसी सिद्धांत पे काम करती हैं, और जहाँ पर डेफिशिएंट एनर्जी होती है वहाँ पर ये एनर्जी का फ्लो मेंटेन करती हैं और उसको ठीक करती हैं। हम अगर पिरामिड को घर पे रखें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, और जो है टोपी पहन के ध्यान करें तो हमारे अंदर ऊर्जा का वास होगा। हम पिरामिड के अंदर अगर बैठ के ध्यान करते हैं तब हमारे अंदर अत्यधिक ऊर्जा का जो है प्रवाह होता चला जाता है। इससे क्या लाभ होते हैं और क्या दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पिरामिड की शुरुआत कैसे हुई, इस पर हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि मिस्र की अति प्राचीन सभ्यता के अंदर ये वहाँ के जो वासी थे, मिस्रवासी, वो इस बुनियादी सिद्धांत पर उनकी सभ्यता आधारित थी कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और वो ये मानते थे कि व्यक्ति जो है दोबारा जन्म लेकर अपने मृत शरीर को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वो उनके यहाँ जो राजा हुआ करते थे, वो राजाओं को, जिनको कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, राजाओं के मृत शरीर को जो है वो कुछ रासायनिक क्रियाएं करके और पिरामिड के अंदर सुरक्षित करते थे, रखते थे। इस प्रकार जो है पिरामिड के बनने की शुरुआत हुई। मिस्र के जो 3 पिरामिड बने हुए हैं वो भिन्न भिन्न राजाओं के शरीर को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए उनके द्वारा, और इनका निर्माण मिस्रवासियों ने लगभग 2560 से लेके 2536 ईसा पूर्व किया था। और ये इतने बड़े और अद्भुत हैं कि आज जो है विश्व के 7 महान आश्चर्यों में इनका नाम है। और ये मिस्र की राजधानी काहिरा से 10 किलोमीटर दूर लगभग अलगिज़ा में स्थित हैं। ये अलग अलग साइज़ के हैं, लेकिन जो आजकल के पिरामिड हैं वो उनका जो इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल केवल ध्यान साधना के लिए किया जा रहा है। अनेकों पिरामिड हमारे देशों में बन चुके हैं,
और इसका बहुत कुछ श्रेय श्री सुभाष पत्री, जो कि पिरामिड स्पिरिचुअल पिरामिड सोसाइटी के जो है का संरक्षण कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, तो उनके अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। पिरामिड जो है 1 इंच से लेकर और बिल्डिंग साइज तक के हो सकते हैं। जो पिरामिड हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी टोपी पहन के इस्तेमाल लोग शायद ध्यान साधना कर रहे हैं, उसके बारे में जो है अभी हम आपको दिखाएंगे। तो पिरामिड में जो है वो बेस होता है, 4 भुजाएं होती हैं। जैसे कि मैं एक पिरामिड आपको लूं, ये पिरामिड है, इसमें ये 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, ये 4 भुजाएं हैं। और ये पिरामिड की साइड की भुजाएं हैं, जो कि चारों एंगल से ऊपर आ रही हैं और ऊपर एपेक्स बना रही हैं। इसका जो ये कोण होता है ये 51 डिग्री होता है। ये पिरामिड जो है हम घर पे भी बना सकते हैं, कार्डबोर्ड का भी बना सकते हैं, और जो है ये कई मटेरियल से बनते हैं। जैसे कि तांबे का पिरामिड होता है, लकड़ी के पिरामिड बनते हैं, सीमेंट के, फाइबर के, कार्डबोर्ड के पिरामिड, और जो है अलग अलग मेटल के पिरामिड। इस तरीके से ये पिरामिड का निर्माण होता है। और जो कार्डबोर्ड के पिरामिड हम लोग बनाते हैं, आप कार्डबोर्ड ले लीजिए और बेस का निर्धारण कर लीजिए 2 इंच से लेके 12 इंच के बीच में, और फिर उसमें अगर जो है ये तो आधार हो गया। जब उसके साइड की जो एंगल है और भुजा है, उसको उसके साइज़ को निकालना होगा, तो आधार में अगर आप 0.9514 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड वाली भुजा का नाप आ जाएगा। और ये चारों भुजाएं आप बना के और ऊपर जोड़ दीजिए तो वो पिरामिड बन जाएगा। मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको पिरामिड। जैसे कि ये गत्ते का पिरामिड है। ये गत्ते का पिरामिड जो है इसका आधार 3 इंच है और ये इसकी साइड की भुजाएं हैं। इनका आप इलाज कर सकते हैं। आप जो है इनको शरीर के अंगों पे रख के इसका लाभ ले सकते हैं, या छोटी छोटी जगहों पे आप रख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये मैंने घर पे ही बनाया। इसके बाद में जो है एक पिरामिड, ये गत्ते का पिरामिड है। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हार्ड दत्ती पिरामिड है। ये हमारी पत्नी ने जब रेकी का कोर्स ट्रेनिंग ली थी दिल्ली में आज से 25 वर्ष पूर्व, तो उनके गुरुजी ने ये पिरामिड दिया था। और उस समय तो इसके बहुत महत्व के बारे में जानकारी उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, बहुत महत्व के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। बस इतना उन्होंने बताया था कि इस पिरामिड को आप जो है सिर पे रख के और आप ध्यान साधना करेंगे तो इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा सबसे पहले हमने अपने घर पे जो पिरामिड बनाया, ये दफ्ती का पिरामिड बनाया। ये दफ्ती का पिरामिड, इसमें इस तरीके से ये इलास्टिक लगी हुई है और इस पिरामिड को जो है ऐसे सिर पे पहन के और इस तरीके से लगा लेते हैं, और लगाने के बाद में आप ध्यान कर सकते हैं। तो इससे ऊर्जा ज़्यादा आपके शरीर में आएगी और ध्यान का अत्यधिक लाभ, कहते हैं कि 3 गुना लाभ मिलता है। इसी तरीके से प्लास्टिक के पिरामिड मैंने बाज़ार से आप मंगवा सकते हैं। ये जैसे ये प्लास्टिक के पिरामिड है, ये प्लास्टिक के पिरामिड है। तो इनको इनकी टोपी पहन के जो है आप अपने सिर पे लगा सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। ये बाज़ार में मिलते हैं
और कुछ पिरामिड जो है, ये देखिए, ये पिरामिड है, ये प्लास्टिक के पिरामिड हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर भी ये जो है 9 पिरामिड बने हुए हैं। ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ा, ये देखिए, ये अंदर भी इसके 9 पिरामिड बने हुए हैं। और इसके अंदर भी जो है ये एक छोटा छोटा पिरामिड बने हुए हैं। इसको यहाँ पर लगा दिया जाता है इस तरीके से, तो ये 9 पिरामिड एक खाने में, और इस तरीके से ये 81 पिरामिड हो गए। सब खानों में पिरामिड लग गए तो 81 पिरामिड हो गए। और फिर जो है एक ये 9 पिरामिड ये अलग हो गए, और फिर एक ये बड़ा पिरामिड हो गया। ये पिरामिड उसी समय जब रेकी की ट्रेनिंग ली थी तो वहाँ दिल्ली से ही इसको ख़रीदा था हम लोगों ने, और इसका लाभ जो है हम लोग जो है चीज़ों पे रख के करते थे, तब से करते चले आ रहे हैं। और जो है कुछ पिरामिड इस तरीके के भी होते हैं कि जो 2 फीट से लेकर और 5-6 फीट तक होते हैं, लेकिन उसमें कॉर्नर की भुजाएं होती हैं और वो कवर नहीं होते हैं। तो वो पिरामिड भी हमने मंगाया, तो उसको आप दीवार पे या छत पे लटका सकते हैं। इतनी ऊंचाई रहे कि उसके नीचे आप आराम से बैठ जाएं, तो उसके नीचे बैठकर हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में फिर टोपी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ पिरामिड विश बॉक्स होते हैं, ये अभी मैं बताऊंगा। तो ये विश बॉक्स में जो है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कमांड दे के यहाँ पर अंदर लिख के जो है इसमें जो है चीज़ें रखी जाती हैं और इसको रेकी दी जाती है, तो उससे जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये पिरामिड के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जब जो है पिरामिड का उपयोग आप स्वतः करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, तभी जो है आपको पता चलेगा कि हाँ, इस पिरामिड से क्या लाभ मिल रहा है। कोई भी चीज़ बताने का मतलब यही होता है कि अगर आपको उस बात को समझ में आ रही है तो जो है उसका आप इस्तेमाल करके देखें और फिर उसका स्वयं लाभ उठाएं। कहते हैं कि पिरामिड का अनुभव करना है कि इससे किस तरीके से लाभ मिलता है, आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। पिरामिड की 1/3 ऊंचाई पर जो किंग चैम्बर होता है, उतनी हाइट पर कोई चीज़ रख दे, बेस बना दे, और पिरामिड के अंदर एक सेब या टमाटर आप रख दें, और एक सेब या टमाटर जो है आप पिरामिड के बाहर रख दें, और उस समय तक रखा रहने दें जब तक कि बाहर वाला टमाटर या सेब सड़ने नहीं लग जाता है। और फिर उस समय आप पिरामिड के अंदर वाला सेब या टमाटर देखें और उसके ताजगी को आप अनुभव करें कि उसमें कितना अंतर है। अगर अंदर वाला पिरामिड का टमाटर जो है ताज़ा है तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ भाई, इसकी पिरामिड की ऊर्जा से ये ताज़ा बना हुआ है। आप इसके अंदर दवाइयाँ रख सकते हैं जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप इसके अंदर जो है बीज रख सकते हैं जो आपको बोने हैं अपनी क्यारी में या जो है गमलों में, तो आप देखेंगे कि वो उसमें अंकुर जो है जल्दी निकलेंगे। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रख सकते हैं। ये छोटे छोटे पिरामिड होते हैं तो इनको आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर रख सकते हैं, तो उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। पिरामिड की टोपी, जैसे मैंने बताया कि वो टोपी जो है बच्चों की टेबल पे रख सकते हैं। बच्चे उस टोपी को पहन के पढ़ भी सकते हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता, उनकी मेमोरी, उनका कंसंट्रेशन और जो है ज़्यादा हो उसमें और उसका लाभ मिले उनको। जो है पिरामिड के को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, जैसे मैंने बताया, उस पर रख के उसका लाभ ले सकते हैं। पिरामिड के अंदर भी आप अगर एक
कटोरी में या गिलास में पानी रखें, या फिर छोटे पिरामिड को आप जो आपका पानी का कंटेनर है उसके ऊपर रख देते हैं, तो जो ऊर्जा का लाभ है वो पानी में आता है। और उस पानी का अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ठीक बना रहता है, और आपको आपकी पाचन क्रिया जो है उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। वास्तुशास्त्र और रेकी में भी पिरामिड का बहुत उपयोग होता है। अगर आप पौधों के बेस में, गमले में जो पौधे लगे हुए हैं या आपकी क्यारी में जो पौधे लगे हुए हैं, उनके बेस पर अगर आप पिरामिड रखते हैं जड़ के पास में, तो निश्चित रूप से पौधे जो है अधिक पुष्पित व पल्लवित होते हैं। कहते हैं कि ये छोटे छोटे पिरामिडों का उपयोग जो है आप इलाज में कर सकते हैं। जो भाग बीमारी से ग्रसित है उसके ऊपर आप 15-20 मिनट पिरामिड सुबह दोपहर सुबह और शाम रखें, तो उस ऊर्जा का लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। बहुत सारी बीमारियां पिरामिड के उपयोग से ठीक होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हार्मोन्स का संतुलन हुआ, आपकी आँखों के देखने की क्षमता, कानों के सुनने की क्षमता, आपका गठिया, चर्म रोग, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, या यूं कहिए कि ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है जिसमें कि पिरामिड का उपयोग करने से लाभ ना हो। लाभ इसलिए होता है कि मैंने जैसे बताया कि जो आपकी एनर्जी है, आपका शरीर जो है जो एनर्जी से बना हुआ है, जहाँ पर भी बीमारग्रस्त जो है वो अंग हो जाता है तो उसमें एनर्जी की कमी आ जाती है। तो निश्चित रूप से इस सिद्धांत पे कि ये पिरामिड जो है उस एनर्जी की पूर्ति कर रहा है और उसको ठीक कर रहा है। बहुत सारे लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि लाइलाज हो गई, तो उनको पिरामिड का जब उपयोग किया गया तो उसमें लाभ होने लग गया और वो ठीक होने लग गए। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि जो है, जैसे मैं खुद भी चिकित्सक हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है आप इलाज ना कराएं। आप जो भी इलाज करा रहे हैं, जो है आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या एलोपैथी, तो उसको आप कराते रहें, लेकिन इसको एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में आप इसका लाभ ले सकते हैं चिकित्सा पद्धतियों में। लेकिन सबसे अधिक लाभ जो है आजकल लोग जो ले रहे हैं पिरामिड का, वो ध्यान साधना के लिए ले रहे हैं। जब बड़े पिरामिडों के अंदर बैठ के ध्यान साधना करते हैं, और ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप ये पाएंगे कि अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं ध्यान साधना में, तो ध्यान का तो अपने ही आप में एक बहुत बड़ा लाभ है, मेडिटेशन का अपने आप में ही एक लाभ है, लेकिन अगर आप पिरामिड का उपयोग कर रहे हैं तो वो ध्यान साधना में आपके लगभग 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जा रही है, तो उसका लाभ आपको अलग से मिल रहा है। और उस ध्यान साधना से आपकी जो है तनाव दूर होंगे, स्ट्रेस दूर होगा, सकारात्मकता आएगी। आप घर में पिरामिड रखेंगे तो घर में सकारात्मकता आएगी, और आप अपने में एक्टिवनेस, आप एक्टिव महसूस करेंगे, एनर्जाइज महसूस करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम एक बात और बताना चाहेंगे कि पिरामिड की जो भुजाएं होती हैं 4, वो भुजाएं, उसमें एक भुजा जो है उत्तर की तरफ रहे, एक भुजा पूरब की तरफ रहे, उसी दिशा में रहे। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्वयं, तो ये अगर हो सके तो आप अपना मुंह भी जो है या तो उत्तर में या जो है पूरब में रख के जो है पिरामिड का उपयोग करें, तो इससे जो है आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहें, घर में आपके सकारात्मकता रहे, परिवार में आपके सामंजस्य बना रहे, आप खुश रहें और जीवन में एक्टिव रहें, एनर्जाइज रहें, आगे बढ़ें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ में
मैं आपसे डॉक्टर टी.के. झा विदा लेता हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा विषय आपके सम्मुख लेके आऊँगा जो कि आपके दैनिक जीवन में लाभप्रद हो और उसका आप लाभ उठा सकें। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अपनी सद्भावनाओं के साथ में।